हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2022। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हम लोगों का जो है नव वर्ष होता है। तो आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। और आज है 1 अप्रैल 2022 का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं डियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। और याद रखिएगा, एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर। और जितने भी आपके दोस्त हैं सारे लोगों को इनवाइट कर दीजिएगा सेशन में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन 2022 का। मिशन सक्सेस के साथ में शुरुआत करते हैं इसकी। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपकी सफलता। पढ़ने का लक्ष्य पढ़ना या विशेषज्ञ बनना नहीं होता डियर। पढ़ने का लक्ष्य होता है आपकी सफलता, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और याद रखिएगा, उड़ा देती ही नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, क्योंकि रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। हो सकता है वो आशिक हो भी तो अपने ड्रीम का आशिक हो, जिसको पाने के लिए वो दिन रात एक कर देता हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हमेशा आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए आशिक तो बनना पड़ता है, लेकिन वो बनना किसका है? तो वो अपने ड्रीम का, जिसको आप आसानी से पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में इसी के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हुरून के अनुसार दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? कल हमने डिस्कस किया था अंडर 40 हुरून की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत जो है कौन से स्थान पर था? तो भारत चौथे स्थान पर था। कल की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अमेरिका जो है इस हुरून की रिपोर्ट में पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर चाइना था, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन था और चौथे स्थान पर था हमारा इंडिया। ठीक है, और इसमें दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? तो उनका नाम है व्हिटनी। क्या नाम है डियर? व्हिटनी उनका नाम है। और ये कौन सी कंपनी की जो है फाउंडर मेंबर, उनका नाम है बम्बल। क्या नाम है? बम्बल नाम है उस कंपनी का। और उसके संस्थापक जो है उनका नाम है व्हिटनी। उन्हीं के वही जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। और ये चारों पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा शीर्ष पर जो है बिलियनर्स कहाँ पर हैं? तो अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पे ब्रिटेन है और चौथे स्थान पर हमारा भारत है 6 बिलियनर्स के साथ में। कितने? 6। अमेरिका में कितने? 37, चाइना में 25 और ब्रिटेन में है 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोर्ट के आदेशों के तेजी से पहुंचाने के लिए सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, सीजीआई कौन है इस समय? तो एनवी रमना साहब इस समय हैं सीजीआई। उनके द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट के आदेशों को तेजी से पहुंचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया डियर? तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो उसका नाम है फास्टर। क्या नाम है? फास्टर इस सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसको एनवी रमना जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो जो कोर्ट के आदेश हैं उनको तेजी से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आपका लॉन्च किया गया फास्टर। अगला हमारा है, वेस्ट इंडीज को हराकर कौन सी टीम विश्व कप के फाइनल में 7वीं बार पहुंच चुकी है? और ये विश्व कप हो कौन सा रहा है? तो महिला विश्व कप की बात हो रही है डियर। कौन सा? महिला विश्व कप की बात हो रही है। वेस्ट इंडीज को हरा करके महिला विश्व कप के फाइनल में 7वीं बार कौन सी टीम पहुंच गई है? ये आप पॉइंट याद रखिएगा, कौन सी बार पहुंची है? तो 7वीं बार। कौन सी टीम है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है डियर? ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है, जो 7वीं बार महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के द्वारा वन्यार समुदाय को दिए गए 10.5% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है डियर, हमने तो आपको डिटेल में बताने के लिए सारी चीज़ों को ऐड किया है कि कौन सी जो जनजाति है, तो वो आपका वन्यार समुदाय है, जिसको 10.5% आरक्षण जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है, ये कौन से राज्य के द्वारा इसको दिया गया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डियर। ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा इसको दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तमिलनाडु हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर?
तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें आपके एग्जाम के क्वेश्चन की, तो वो डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि वन्यार समुदाय किस राज्य में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट आपको हिंट नहीं देगा आपके क्वेश्चन के माध्यम से, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि वन्यार समुदाय किस राज्य में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि हाल ही में चर्चा में है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उनके बारे में भी जान लीजिएगा कि इसके 10.5% का जो आरक्षण तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब अगर हम बात करें डियर थोड़ा सा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, वो लगभग 124 से लेकर के लगभग 148 तक दिया गया है। 124 से लेकर के नियर अबाउट 148 तक दिया गया है, 147 तक, किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका 124, कौन सा? 124। तो 124 में आपके लगभग 7 आपके यहाँ पर इसके भाग भी हैं। तो आर्टिकल 124(1) जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 124(2) में जो है, यानी आपका जो क्लॉज 2 है उसमें नियुक्ति दी गई है। क्लॉज 3 में जो है योग्यता दी गई है। क्लॉज 4 में दिया गया है न्यायाधीशों को किस तरह से पदमुक्त किया जाता है। उसके अलावा क्लॉज 5 में दिया गया है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के बारे में, और क्लॉज 6 में दिया गया है इसके शपथ के बारे में। और 124 क्लॉज 7 में दिया गया डियर कि सेवानिवृत्ति के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। इस प्रकार से टोटल 124 के अंतर्गत जो है 7 प्रकार के क्लॉज के माध्यम से डिवाइड किया गया 124 को, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा 125 आर्टिकल है, कौन सा? 125 में लिखिएगा कि ये जो है आपके जो भी आपके न्यायाधीश के वेतन और भत्ते होते हैं उससे संबंधित सारी चीजें किसमें हैं? आर्टिकल 125 में है। 126 में क्या दिया गया है डियर? तो 126 में जो है दिया गया है कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। उसके अलावा 127 में दिया गया है जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस हिसाब से होती है। 128 में दिया गया है कि जो भी आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो रिटायर्ड हो चुके हैं। और 129 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 130 में क्या है? तो आर्टिकल 130 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली के अलावा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो मेन है दिल्ली में, उसके बाहर कहीं पर भी जाकर के सुनवाई कर सकता है, ये लिखा गया है आर्टिकल 130 में। आर्टिकल 131 में दिया गया है मूल अधिकारिता के बारे में। आर्टिकल 132 में दिया गया है जो अपीलीय संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में, आर्टिकल 132 में दिया गया है। आर्टिकल 133 में दिया गया है सिविल अधिकार के बारे में डियर, किसके? आर्टिकल 133 में सिविल अधिकारों के बारे में दिया गया, याद रखिएगा किसके बारे में? सिविल अधिकारों के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 133 में। ठीक है, आर्टिकल 133 में दिया गया सिविल अधिकारों के बारे में। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इनके अलावा जो है आर्टिकल 137 होता है डियर, कौन सा? आर्टिकल 137 में क्या दिया गया है? तो 137 में जो है आपका न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? न्यायिक पुनराविलोकन की चीजें दी गई है आर्टिकल 137 में। और आर्टिकल 143 तो आप लोगों को पता ही है कि आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश से किसी भी प्रकार का कोई सलाह अगर चाहता है तो वो मांग सकता है, किससे? न्यायाधीश से। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हमारा तमिलनाडु। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है किसी भी न्यायाधीश से। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? उत्कल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर? तो उत्कल दिवस जो है आपका मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस का मतलब क्या होता है डियर? तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा स्थापना दिवस। कौन सा? उड़ीसा स्थापना दिवस जो है उसी को हम लोग जानते हैं उत्कल दिवस के नाम से। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
यहाँ पर 1 अप्रैल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना डियर? 1 अप्रैल यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी। दोनों आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिवस से संबंधित हैं डियर। किससे? दोनों जो हैं दिवस से संबंधित हैं। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी जो है कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर? तो याद रखिएगा ये आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का? 31 मार्च विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं गर्भावस्था से बचना चाहती हैं? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसके माध्यम से ये बताया गया कितनी महिलाएं जो हैं गर्भावस्था से बचना चाहती हैं। तो आंसर हो जाएगा 257 मिलियन। और अनैच्छिक गर्भावस्था कितनी महिलाएं धारण करती हैं? तो लगभग 121 मिलियन। कितना डियर? पूरे दुनिया में लगभग 121 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो अनैच्छिक गर्भ धारण करती हैं और 257 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जो कानूनी सेवा क्लिनिक है इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जल्दी से आंसर बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है डियर? जल्दी से कमेंट में आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के नए अध्यक्ष बने हैं CS राजन। कौन बने हैं डियर? CS राजन को बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के नए अध्यक्ष। और अगला हमारा है यमुना उत्सव 2022 को यमुना की स्वच्छता के लिए किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? यमुना उत्सव 2022 इसका नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? यमुना उत्सव 2022। इसमें जो है यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक मिशन किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। क्योंकि ज़्यादातर नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है, गंगा मिशन यानी गंगा नदी के बारे में है, लेकिन गंगा नदी की ही सहायक नदी है यमुना नदी, जिसके संरक्षण के कार्य के लिए इसी मिशन के तहत जो है ये कार्य किया जा रहा है। यमुना उत्सव 2022 को शुरू किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। इसी प्रकार हमारा जो वन लाइनर सेशन है डियर यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की ओर। जल्दी से जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डियर 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन में आंसर भी मिलेंगे, ऑप्शन भी मिलेंगे, जब आप अपना यहाँ पर अपना आंसर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार सेशन को इसी के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन में। और पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 आईमैक्स 2022 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर विशाखापत्तनम में? कहां पर इसका आयोजन किया गया है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का। तो डियर जो ये आपका आईमैक्स 2022 है, इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है अरब सागर में। आंसर में आपके अरब सागर के अलावा एक आंसर और भी लिख लीजिएगा, गोवा। कौन सा? गोवा लिख लीजिएगा। गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, क्योंकि आंसर में दोनों हो सकता है, तो याद रखिएगा गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन ये जो पूरी तरह से इसका जो है युद्धाभ्यास है या अभ्यास से शुरू कहाँ किया गया था? तो अरब सागर में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, गोवा के तट से। आंसर हो जाएगा गोवा यानी अरब सागर। ठीक है, इसमें कई सारे देश भी शामिल हैं, लगभग 25 से ज़्यादा इसमें अतिथि देश शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरब सागर और गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लगी है।
जो किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये देखिए सामने आपके धुएं उठते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं से धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग तो लगी हुई है। चलिए आंसर बताइएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लगी है जो किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? किस राज्य में जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? जल्दी से आंसर बताइएगा सारे लोगों का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान भी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है डियर? तो ये है राजस्थान में। कहां पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जिसकी कैपिटल है कौन सी डियर? जयपुर इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यहीं पर आपका राजस्थान में केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक प्रकार का यूनेस्को का स्थल है। यही यूनेस्को के 3 स्थल है, कल हमने डिस्कस भी किया था। एक आपका जंतर मंतर भी है और 6 पहाड़ियों का किला भी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सौंप दिया गया है अडानी ग्रुप को मैनेज करने के लिए। यही राजस्थान में जो है सबसे बड़ा भारत का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। द डेजर्ट ऑफ थार जो है कहाँ पर है? राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है उसका नाम भी क्या है डियर? तो उसका नाम है क्या? राजस्थान। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। राजस्थान का मतलब होता है राजभूमि, यानी राजाओं की भूमि होती है राजस्थान। और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड, या राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पर आपका चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सारे आपके नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? राजस्थान में ही स्थित हैं। कई सारे आपके फोर्ट जो हमारे कई सारे शासकों के फोर्ट हैं वो भी स्थित हैं कहाँ पर? राजस्थान में स्थित हैं, ठीक है। जैन धर्म में एक मंदिर है माउंट आबू पर, वो भी कहाँ पर है डियर? तो वो भी राजस्थान में है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए किस पोर्टल पर जोड़ा गया है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को किस पोर्टल पर जोड़ा गया डियर? सुगम्य भारत पोर्टल पर, जन कल्याण पोर्टल पर, या फिर डीबीटी भारत पोर्टल पर? डीबीटी भारत पोर्टल पर। डीबीटी मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है गवर्नमेंट सीधे किसी भी योजना के लिए पैसे का हस्तांतरण जो है सीधे किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में करती है, उसी को बोलते हैं डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए जो केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए किस पोर्टल पर इनको जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा डीबीटी भारत पोर्टल के तहत। आंसर क्या हो जाएगा डियर? डीबीटी भारत पोर्टल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबीटी भारत पोर्टल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में 14वीं राइनो जनगणना को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पूरा किया गया, जो किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले तो ये आपकी जो राइनो जनगणना है ये कौन सी जनगणना है? तो ये याद रखिएगा 2022 में जो जनगणना की गई है वो है 14वीं जनगणना। और किस जानवर की जनगणना की गई है? तो राइनो जानवर की इसकी जनगणना की गई है। और ये किस जो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर ये राइनो पाए जाते हैं? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा डियर? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सामने आपको दिख रहे होंगे राइनोस, ठीक है। आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सी नदी के किनारे है डियर? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या फिर महानदी? तो गंगा नदी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आसाम में, क्योंकि ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है तो सबसे पहले याद रखिएगा कौन से राज्य में है? तो आसाम में। कहाँ पर डियर? आसाम में है। और आसाम में तो गंगा नदी जाती नहीं है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तो ये आसाम से आती है। यमुना नदी तो ये तो गंगा की सहायक नदी है जो इलाहाबाद में समाप्त हो जाती है, प्रयागराज में। और महानदी कहाँ पर? उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? ब्रह्मपुत्र नदी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो सबसे बाहर से विदेश से आने वाली सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है जिसका नाम है माजुली नदी, या द्वीप जो है माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस नदी में है? तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखिएगा।
कौन सी नदी में डियर? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसी नदी को जब ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी का नाम हो जाता है जमुना नदी, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और यही नदियां जब आगे चल करके दोनों एक स्थान पर मिलती हैं, तो जहां पर मिलती हैं यहीं पर इनका नाम हो जाता है यहाँ पर मेघना रिवर। कौन सा? मेघना रिवर इनका नाम हो जाता है। ये सारे नाम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वरुण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में अरब सागर में शुरू किया गया है? भारत और कौन से देश के बीच में इसकी शुरुआत की गई है? नाम क्या है युद्धाभ्यास का? तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, इसका नाम है वरुण युद्धाभ्यास। क्या नाम है डियर? इसका नाम है वरुण युद्धाभ्यास नाम है। कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच में? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका, किसके बीच में आयोजित किया गया डियर इसका? तो याद रखिएगा ये आपका वरुण युद्धाभ्यास है, ये आपका वरुण युद्धाभ्यास शुरू किया गया है भारत और सॉरी डियर, तो क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में। कौन से? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। और भारत को जो है फ्रांस से ही, आपको पता होगा फ्रांस से ही भारत ने खरीदा था कौन सा? राफेल। कौन सा डियर? राफेल जो है खरीदा गया है किससे? फ्रांस के माध्यम से ही भारत आया है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमेरिका के साथ अगर बात करें तो अमेरिका के साथ भारत मालाबार युद्धाभ्यास करता है, रूस के साथ इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास होता है, और ब्रिटेन के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? एक बार जल्दी से आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ब्रिटेन के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास भारत का आयोजित किया जाता है? बी फास्ट एवरीवन, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस। यही इसे जो है फ्रांस को, पेरिस को जो है फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं डियर। और फैशन की नगरी के अलावा यही फ्रांस की पेरिस में 2024 में होने वाला है ओलंपिक का आयोजन। ठीक है, आंसर हो जाएगा फ्रांस, यहीं पर यूनेस्को की हेड ऑफिस भी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है किस देश के विदेश मंत्री, नाम क्या है? तो इनका नाम है सर्गेई लावरोव, इनका नाम है, क्या नाम है? सर्गेई लावरोव इनका नाम है डियर। और ये 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। कौन से देश के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस समय तो आपको देख रहे होंगे आप लोग, डेली हम सेशन में पढ़ते हैं कि कोई ना कोई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है इस समय। ठीक है, भारत के दौरे पर है, इसका मतलब है भारत का रुतबा कितना बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व की राजनीति में काफ़ी बड़ी हलचलें हो रही हैं। और यही रीजन है कि लगभग 4 से 5 दिनों में 7-8 देशों के विदेश मंत्रियों का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सब पलायन कर रहे हैं इस समय भारत की ओर। कुछ दिन पहले चाइना के प्रधानमंत्री आए थे, मालदीव के प्रधानमंत्री आए, विदेश मंत्री आए थे। उसके अलावा ब्रिटेन के भी जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत में हैं, फ्रांस के विदेश मंत्री भारत में थे। और यहाँ पर ये किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत पहुंचे हैं? तो उनका नाम है रशिया। कहाँ के डियर? रशिया के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरेव, यानी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रशिया। उसके अलावा यहाँ के इस समय हेड कौन है? रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं, और रशिया के द्वारा ही यूक्रेन पर किया गया है आक्रमण। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया की मॉस्को और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ही भारत में जो मिसाइल बनती है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, वो दोनों लोगों के यानी रूस और भारत के पारस्परिक सहयोग से तैयार की जाती है। आंसर हो जाएगा रूस इस क्वेश्चन का करेक्ट। ठीक है डियर, आंसर सेकंड हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस राज्य में अफस्पा का प्रभाव नहीं कम किया गया है? कम नहीं किया जाएगा, या हो सकता है उस राज्य में अफस्पा लागू ही न किया गया हो। ठीक है, कौन सा राज्य है जहां पर अफस्पा का प्रभाव कम नहीं किया गया, या फिर वहां पर लागू नहीं किया गया था जिसकी वजह से हटाने का प्रयास नहीं किया गया? तो कौन सा राज्य है? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का कि कहां पर अफस्पा होता क्या है? तो ये एक प्रकार से आर्मी का रूल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या होता है डियर? आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, अफस्पा का।
और ये जो है कौन से राज्य में इसका प्रभाव कम नहीं किया गया, तो ये लगा हुआ है कहाँ पर, नागालैंड में, आसाम में, उसके अलावा मणिपुर में। ठीक है, इन 3 राज्यों में जो है इनके कई सारे जिलों में अफस्पा के प्रभाव को कम करने की शुरुआत की गई है। कहाँ पर, नागालैंड, आसाम और मणिपुर में। यानी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डियर मिजोरम। मिजोरम में इसका प्रभाव कम करने का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर अफस्पा नहीं लगा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं उनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। सिक्किम से लेकर जितने भी राज्य हैं आप काउंट करेंगे वो सारे आपके 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं डियर, याद रखिएगा। और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा, तो यहाँ पर फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका एक प्रकार से स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, किसके लिए डियर, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या फिर याहू के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो आपका प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप। ठीक है, कौन सा है, फाउंडर्स हब। तो ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसके सीईओ एक भारतीय हैं, सत्या नडेला। क्या नाम है डियर, सत्या नडेला इनका नाम है, जो एक भारतवंशी हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर। गूगल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें इसके जो सीईओ हैं एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। फेसबुक की स्थापना 2004 में, जिसके सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है डियर, मार्क जुकरबर्ग। और याहू की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1992 में, एक सर्च इंजन के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी याहू की। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या, माइक्रोसॉफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग, क्या नाम है, इनका नाम है बीबी गुरुंग का निधन हो गया है। कौन से राज्य के पूर्व सीएम है बीबी गुरुंग, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। कहाँ के डियर, मेघालय के, सिक्किम के, मणिपुर के या फिर अरुणाचल प्रदेश के। तो कौन से राज्य के पूर्व सीएम थे, तो याद रखिएगा बीबी गुरुंग जी जो हैं ये सिक्किम के जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सिक्किम के। और ये सिक्किम जो है वही राज्य है डियर जो सबसे पहले भारत का जैविक राज्य बना था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भारत का जो 22वां राज्य बना था सिक्किम वही है। और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सिक्किम विल बी द करेक्ट आंसर, जो भूटान और नेपाल के बीच में बिल्कुल दबा हुआ है, छोटा सा राज्य है सिक्किम, जहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेघालय और किस राज्य के 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन से राज्य के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, सिक्किम में, आसाम में, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय और किस राज्य की बात यहाँ पर हो रही है, मेघालय और कौन से राज्य के बीच में समझौता हुआ है। तो आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जो है मेघालय और किसी राज्य के बीच में लड़ाई हो गई थी, वहाँ की जनता आपस में भिड़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएं फैल गई थी। तो मेघालय और कौन से राज्य के 6 विवादित जिलों के सीमा मुद्दे को लेकर जो है समझौता हुआ है, तो उसका नाम है मेघालय और आसाम। आसाम के साथ लगता है मेघालय, और मेघालय में एक आपका स्थल है मौसिन राम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसी मेघालय में गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। कहाँ पर, मेघालय में। और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आसाम विल बी द करेक्ट आंसर डियर। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, हेमंत बिश्व शर्मा। और हेमंत बिश्व शर्मा और कोनराड संगमा मेघालय के कौन है, तो कोनराड संगमा है मेघालय में। दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ है गृह मंत्री के साथ में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आसाम विल बी द करेक्ट आंसर डियर। क्या हो जाएगा, आसाम यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं, आसाम में स्थित हैं, याद रखिएगा। ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा।
और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया डियर, एक बार अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।